बच्चों, आज हम सीबीएसई की 12th क्लास का जो पेपर होगा, इस बार जो पैटर्न है दो पार्ट में लिया जाएगा। पहले 40 मार्क्स का लिया जाएगा, फिर अगेन मार्च में 40 मार्क्स के लिए। तो जो 40 मार्क्स के हैं, 12th की मैं बात कर रहा हूँ, 12th मैथ्स की। जो 12th के इस बार दो पेपर होंगे सीबीएसई के थ्रू। जो पहले 40 मार्क्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, फिर जो नेक्स्ट जो 50 मार्क्स के होंगे वो 40 मार्क्स के सॉरी, तो वो क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। तो 40 मार्क्स के हम आज एक सैम्पल पेपर लेके बैठे हैं। ये सैम्पल पेपर आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस बार में डिस्कशन कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा ये क्वेश्चन मैं सीबीएसई के अनुसार ही करूँगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि टोटल हमारा 90 मिनट का पेपर होगा, ये 40 मार्क्स का। इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी। फर्स्ट सेक्शन में हमारा टोटल 20 में से 16 क्वेश्चन करने होंगे, और सेकेंड पार्ट में भी 20 में से 16 क्वेश्चन करने होंगे, और थर्ड पार्ट में से 16 में से 8 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल हुआ 40, और जो क्वेश्चन नंबर है वो कितना है, 50 है। मतलब 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ये सीबीएसई का सैंपल सेम एज इट इज, इसी के हिसाब से पेपर आएगा 12th का। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा आंसर होगा। तो आप जानते हैं साइन -1/2 की वैल्यू क्या था, -π/6। ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस π/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा। π/2 की वैल्यू 1 होती थी। इसमें डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आप देखिए, जो बी क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था एल हॉस्पिटल रूल। आप किसी और मेथड से भी कर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें। कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये साइन के एक्स हो गया, इंटू के आएगा, अपॉन नीचे प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। नीचे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो कितना होगा, एक्स साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स, प्लस फिर क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। अभी आप देखेंगे 0/0 के फॉर्मेट में, एक बार और डेरिवेटिव कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर साइन का कॉस के एक्स हो जाएगा, अपॉन फिर इसमें प्रोडक्ट रूल, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, फिर यहाँ क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। अब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, पूरा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है। ये आ गया k/2 इक्वल टू 1/2 हो गया, कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज़ द राइट आंसर। तो बी इज़ द राइट आंसर है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन में ये है। समझ में आ गया। तो इस तरह की क्वेश्चन के पार्ट को आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जिसको आप बेसिस से आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि AIJ है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड और फोर्थ, इसमें दे रखा है AIJ नॉट इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, 0 1 0, यहाँ 1 और ये 0 हो जाएगा, A इक्वल टू। अब इसका A स्क्वायर निकालेंगे तो A इंटू A आ जाएगा, तो जो इसका आएगा D इज़ द राइट आंसर। इसका मॉड A निकालें, सिंगुलर मैट्रिक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 के A स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो K स्क्वायर सॉरी 32 आएगा। 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। C इज़ द राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये समझ में आया आपको। फोर्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन जो दे रखा है, यहाँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना था। f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2x ग्रेटर देन 4 होगा, x जो होगा वो ग्रेटर देन 2 से बड़ा होना चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 2 to इन्फिनिटी होना चाहिए। तो B इज़ द राइट आंसर होता है। क्लियर है। अब इसी में देखिए, अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कर एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू होती है मॉड a टू पावर बेटा n-1 होती है। इसकी वैल्यू -4 है, और n-1 मतलब 3 ऑर्डर का है, तो 2 होती है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। ये समझ में आ गया।
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ कह रहा है कि ए रिलेशन ए सेट 1 2 3 7 क्वेश्चन की बात करें 1 1 2 2 3 3 है। विच इज द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर आर विद द रिमूव ऑफ द टेक द इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कौन सा एलिमेंट इसमें रिमूव कर दें चाहे ऐड कर दें तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हटा दो 1 2, बाकी ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। समझ में आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 8 की जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर लीजिए, तो मतलब 2a + b = 4 हो जाएगा बेटा। फिर क्या हो जाएगा a - 2b = -3 हो जाएगा। फिर 5c - d = 11। फिर 4c + 3d = क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को a b की वैल्यू आ जाएगी, c d की वैल्यू है। जब रखेंगे सिंप्लीफाई करने पे तो इसका आंसर आएगा 8 इज़ द राइट आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जो 9th क्वेश्चन है ये करें द पॉइंट विज ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का निकालना है तो सबसे पहले y डैश निकालिए, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x²। ठीक है। अब देखिए नॉर्मल का कह रहा है कि दोनों का स्लोप क्या होगा -1 के इक्वल होगा, आप जानते हैं। तो ये जो स्लोप निकलेगा ये आएगा x² - 1/x²। नॉर्मल का स्लोप जो होगा अपोजिट हो जाएगा, x² / x² - 1, निगेटिव साइन के साथ आएगा माइनस, ठीक है, इनटू इसका स्लोप निकालोगे क्या आएगा 3/4 = -1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देना बेटा, कौन सा पॉइंट आएगा, तो इसमें जो पॉइंट आएगा 2 और 5/2 आ रहा है, तो a इज़ द राइट आंसर है। क्लियर है, समझ में आए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में क्या करना है, sin tan इनवर्स x है तो इसको परपेंडिकुलर अपन बेस होता है तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा x² + 1, इसको साइन में कन्वर्ट करिए तो x/x² + 1, तो d इज द राइट आंसर है। क्लियर है 10th का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए 11th क्वेश्चन जो है कहना कि लेट द रिलेशन आर सेट विद द 0 to 12 है और a - b इज द मल्टीपल ऑफ 4 है, 1 का इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है। तो 1 to 4 मतलब 1 रिमाइंडर होना चाहिए, 4 से डिवाइड करना है, तो पहला तो 1 ही हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 5 होगा, तीसरा क्या होगा 9 होगा। इसका मतलब a इज़ द राइट आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ जो है हमारा डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ये e⁻x है, e⁻y है, इसको कन्वर्ट कर लिए e⁻x × e⁻y, सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया e⁻x e⁻y से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया = 1 हो गया। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -e⁻y dy/dx, और यहाँ कितना हो जाएगा -e⁻−x = 0। यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो आपको आएगा -e⁻y−x, c इज़ द राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखेंगे 13 क्वेश्चन कर रहा है कि द गिवन अ मैट्रिक्स A and B आर द ऑर्डर 3 × n एंड m × 5 रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ इसकी A जो है 3 का जब सेम ऑर्डर का होता है तभी हमारा ये क्या होता है ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ये लिखा है 3 × n और ये कर रहा है m 3 × 5 है, n की वैल्यू कितना आ गया 5, m की वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, तो किसका पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझिए, द बी इज़ द राइट आंसर। इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो एक बार करोगे बेटा तो कितना आएगा -5 sin x -3 cos x हो जाएगा। अगेन डेरिवेटिव करोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 5 - cos x, cos का प्लस साइन हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लोगे तो यही क्या हो जाएगा -y हो जाएगा इधर आके, तो ये -y इज़ द राइट आंसर है 14 का। क्लियर है।
अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 का एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए जानते हैं बेटा, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे 7 अब ये डायगोनल इंटरचेंज, अपोजिट डायगोनल वाले अपोजिट साइन, ये आ जाएगा 11। अब इसका करंट ट्रांसपोज करना है, तो ये ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 11 और क्या आ जाएगा 2। तो आप देखिए कौन सा है, सी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 16 का जो है कर कि द पॉइंट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 विच इज द पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस। पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस का मतलब एक्स इक्वल टू 0 रखिए, तो ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा बेटा। तो ए इज द राइट आंसर 16 का हो जाएगा। समझ गए। पैरेलल टू वाई एक्सिस कह रहा है, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस कर रहे थे, वाई इक्वल टू ही 0 रहेंगे। एक्स स्क्वायर माई 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों हमने वाई लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये लाइन होगा, तो ये इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, तो ये प्लस माइनस 3 होगा। तो ए इज द 3 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आप ऐसे करेंगे। ठीक है। 17 में देखिए, जब मैंने बताया था कि ये कर है गिवन दैट ए एज स्क्वायर मैट्रिक्स है, मॉड ए की वैल्यू -7 है, तो ये बताना है कि कितना होगा। तो जितना मॉड ए की वैल्यू होता है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 तक कर रहा है, तो मतलब A11 A12, तो A12 यहाँ पे भी होगा। करस्पॉन्डिंग जितना ये होता है बेटा उतना ही इसकी वैल्यू भी होती है, तो -7 इज द राइट आंसर होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव करना है, तो y log x का 1/x cos e टू पावर x, cos का माइनस साइन e टू पावर x होगा बेटा, और e टू पावर x का e टू पावर x, तो साइन अपन cos कितना हो जाएगा tan x होता है, tan e टू पावर x। तो देखिए कौन सा है, D इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 में। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो चीज़ें ये फिजिबल रीजन दे रखा है, तो पूछ रहा है कि किस पे ये मैक्सिमम आएगा। तो 3 पॉइंट दे रखा है, एक ए पे चेक करिए, बी पे चेक करिए, सी पे चेक करिए, डी पे। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ देखिए, डी किस पे फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है, तो वो आपका आंसर आ जाए। एक्स की वैल्यू जैसे ये पॉइंट दे रखा है हमारा 0 10, बी दे रखा है 5 5, सी दे रखा है जो 15 15 और 0 20। तो जिस पे किस पे मैक्सिमम जाएगा वो चीज़ें वैल्यू बताना है। तो आप जानते हैं डी पे जाएगा, डी पॉइंट पे 0 20 पे जाएगा, बाकी किसी पे नहीं जाएगा, तो ये डी पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कौन सा होगा आप चेक कर सकते हैं, या सी और डी दोनों पे हो सकता है, तो डी मतलब मेरे हिसाब से सी और डी दोनों जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ द y इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स द क्लोज इंटरवल इतना है। तो अब इसका सबसे पहले डेरिवेटिव कर दो बेटा, f डैश एक्स कितना हो जाएगा -2 sin x, और इसकी वैल्यू कितना है 1 है, तो ये 1/2 π/6 हो जाएगा। π/6 होगा तो x इक्वल टू π/6 रखिए, तो इसमें x इक्वल टू π/6 रखो, तो 2 cos π/6 प्लस π/6 होगा बेटा। तो cos π/3 की वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2 होगा बेटा, प्लस π/6 आ गया, तो कैंसिल π/6 प्लस √3, बी इज द राइट आंसर। तो ये 20 क्वेश्चन हमने ए सेक्शन कर लिया। अब बी सेक्शन के चलते हैं। ठीक है। बी सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये पूछ रहा है कि 1 है, ऑन टू है कि नहीं, R2R है। तो जब भी R2R हो, ऑड पावर हो, तो आप जानते हैं 1 और ऑन टू दोनों एग्जिस्ट करेगा, मतलब डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे 22 की तरफ बढ़ते। 22 में ए सेक थीटा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा है, तो आप जानते हैं dx/d थीटा निकालो बेटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, tan थीटा इंटू सेक थीटा हो गया,
और डी एक्स बाई डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल बेटा, ये क्या होता है बी सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होता है, दोनों को डिवाइड कर दो, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा ए टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा बी टेन साइन में कन्वर्ट कर दिए तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू π/6 दे रखा है, क्या दे रखा है, अभी नहीं सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव करना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव जैसे ही ए क्या आ जाएगा बी बाई ए कोसेक थीटा हो जाएगा। तो आप जानते हैं जब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बी बाई ए कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा बेटा। फिर यहाँ लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू ये टोटल निकाल के सिंप्लीफाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है बी इज़ द राइट आंसर, बी नहीं सॉरी ए, हाँ बी आएगा, बी आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह इसका सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 23, 24 है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 23 का जो पूछ रहा है किसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू ना, तो ये जितने सेटेड एरिया जिस पे देखो किसमें मिनिमम आ रहा है तो 08 पे आएगा, सी इज़ द राइट आंसर, आप चेक कर सकते हैं। फिर मेरे को बताइएगा अगर चेंज होगा तो। ये है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लेना बेटा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जानते हो क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस, इसी के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ 2 आएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, आप देखेंगे 25 देखिए कि इसमें कह रहा है कि ए इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू दे, आपको बताना है 25 में कि इसकी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आप देखिए आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, 6 0 0 0 0 6 0 0 0 6 आएगा। इसका मतलब ए बी इनवर्स, ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है 6 आइडेंटिटी आ रहा है, तो बी इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 ए हो जाएगा बेटा, डी इज़ द राइट आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल ए इंटू बी आप खुद चेक करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 26 है, यहाँ पे है, इसको सबसे पहले डेरिवेटिव करिए। क्या करिए, डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव करने के बाद किस पे डिक्रीजिंग आ रहा है, स्टिकली डिक्रीजिंग आ रहा है, ये चेक लेस देन 0 चेक कर लीजिएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। कि 27 जो क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर x/2 होती है, ये 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे, और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे होता है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। इसके हिसाब से कन्वर्ट करिएगा, कन्वर्ट करने के बाद जब आंसर आएगा ए इज़ द राइट आंसर आएगा, π/4 माइनस x/2 इज़ द राइट आंसर आएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2a है, तो दोनों साइड मॉड लगाइए बेटा, ए स्क्वायर ये आ जाएगा 3 ऑर्डर का है तो 2a³ मॉड ए है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जानते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 8 मॉड ए है, तो मॉड ए की जो वैल्यू आएगी बेटा 8 आएगी, एक 0 आएगी, ए से एक काट दो तो 8 और 0 आएगी, ठीक है। समझ में आ गया, फिर समझाऊं, 8 आएगी और यहाँ पे इसकी 2a की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू मॉड ए होगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 8, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 64, तो सॉरी सी इज़ द राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब देखिए 29 जो क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी, ये बताना किस फंक्शन पे डिक्रीजिंग है, क्या है फंक्शन ए डिक्रीजिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जैसे आप डेरिवेटिव करोगे f(x) निकालो बेटा 29 में, तो x का 1 होता है, cos का माइनस साइन होता है, b का 0 होता है, तो ये किस पे आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, कोई भी वैल्यू रहे तो नो वैल्यू आएगा, तो इसका b इज द b पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि b टर्म इसमें है नहीं, तो b पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं।
अब वही यहाँ देखिए 30 क्वेश्चन कर रहा है कि बी ए माइनस 6 से बड़ा होना चाहिए। तो आप जानेंगे, ये मैंने करा रखा है, सी इज़ द राइट आंसर रखिए, यही सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। ये मैंने बताया था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो सकता है, एक्स पूरे रियल नंबर होना चाहिए, ये चेक कर सकते हैं। लेस देन 0 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स होगा, कैंसिल, ये भी -1 आया, नीचे भी -1 आया, तो पूरे रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये करना कि ए है, तो ए की वैल्यू बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 में ए की वैल्यू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर लो बेटा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। अब मान लो जैसे ए दे रखा है, तो कि ए रखोगे बेटा तो 0 2k 3k -4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 3a 2b 24k। तो ऐसे -24k इक्वल टू 24, तो 6 आ जाएगा, -6 है। ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ रख के ए भी निकल जाएगा, बी, तो मैंने सारा वैल्यू ये आसानी से निकल सकता है 32। आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। देखो बेटा जो 33 क्वेश्चन है इसमें बनाएंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरह की इक्वेशन है, तो आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। ये जब ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी हो, तो जो इसका शेडेड एरिया होता है अपोजिट की तरफ होता है, और लेस देन का होता है तो हमेशा क्या होता है, ये ओरिजिन की तरफ होता है। तो ये आप खुद करके आप मुझे सेंड करिएगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। वैसे मैं इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट पे, इसका क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू 10 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स, मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि कितना आएगा। तो मैक्सिमम जब निकालेंगे इसको डेरिवेटिव करिए, एफ डैश एक्स निकालिए, पहली चीज़ एफ डैश एक्स को फिर 0 रखिए, एक्स की वैल्यू आएगा, एक्स की जो भी वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देना बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू शायद 5 आएगी, 5 इसमें रख देना बेटा, तो 75√3 आंसर आ रहा है। तो सी इज द राइट आंसर आ रहा है। ये 34 का। 35 को देखो बेटा, इसको सॉल्व करा रखा हूँ, 1 प्लस आई का क्यूब माइनस 7 का, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये बहुत बार पूछा है, आइडेंटिटी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ देखिए 36 क्वेश्चन है, tan इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो ये पूछा है कि tan की रेंज क्या होगी। आप ध्यान दीजिए, tan का रेंज मैंने बताया था -π/2 टू π/2 के बीच में आएगा। सी इज द राइट, ये टेबल से ही उठा देता है। a इक्वल टू 1 2 3 है, b इक्वल टू 4 5 6 7 है, f का रिलेशन 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 5 से है, और 3 का रिलेशन 6 से है। तो फंक्शन बताना है कि ये क्या होगा। तो एक चीज़ बताइएगा, ये ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल ही रहा है, ये फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, प्री इमेजेस नहीं मिलेगा, 7 का नहीं मिल सकता है। तो आप देखेंगे तो ये R2 नहीं है, सिर्फ ये। अब 2 क्रॉस का ए इनवर्स निकालना हो बेटा, तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए इसका रूल होता है, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 1/7 होगा बेटा। अब डायगोनल चेंज कर दो, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये -1 ये +1 हो गया। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई करेगा बेटा, तो ये 2 हो गया, यहाँ 2 -1 1 और 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4 -2 2 6। बी इज द राइट आंसर, 38 में है। क्लियर है। ए इनवर्स निकालने का मैंने तरीका बताया था कि डायगोनल मल्टीप्लाई मॉड ए निकाल के डिवाइड कर दो, और एडजॉइंट मैंने बताया था कि इधर वाले डायगोनल का क्या कर देंगे, इंटरचेंज, अपोजिट डायगोनल का वो कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, द पॉइंट y इक्वल टू x³ माइनस 10x प्लस 5y, ये बताना है। तो पॉइंट बताना है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर ले बेटा, dy/dx कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 11, और यहाँ से dy/dx निकाल ले बेटा, ये 1 आ गया, यहाँ पुट कर दो 1, 3x² माइनस 11, तो 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 2। अब y चेक कर लेना कितनी वैल्यू आएगी, तो 39 का b इज द राइट आंसर आएगा। ये चीज़ें चेक कर लेना।
40 का देखिए, 40 का कर रहा है कि अल्फा बीटा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो आप ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए निकलिए, आइडेंटिटी का मतलब 3, यहाँ 1 0 0 1, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, तो सी इज द राइट आंसर है 40 का। अब बढ़ते हैं सी सेक्शन की तरफ। सी सेक्शन में जो आपको 41 दे रखा है, फिर एलपीपी ऐसे ही दे रखा है कि फॉर द ऑब्जेक्ट फंक्शन z इक्वल टू ए जेड प्लस वाई है, इसको ग्राफ पे बनाना, आप देखना कि किस पे फंक्शन ये मैक्सिमम हो रहा है, उसकी वैल्यू सॉल्व करना है। तो अब मैक्सिमम देखेंगे तो 30 30 पे आएगा और 0 40 पे आएगा। चेक करेंगे, यहाँ दे रखा है 30 30 और 0 40, उसको 30 30 यहाँ रखेंगे तो यह आएगा 30a प्लस 30y, ठीक है। पहली चीज इज इक्वल टू 40b, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ b है तो ये कितना आ जाएगा 30a इज इक्वल टू 10b, तो सॉल्व कर लो बेटा, 10 से डिवाइड, 3a इक्वल टू b है, तो कौन सा है, a इज द राइट आंसर 41 का। अब 42 का कर रहा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 और टेंजेंट है, m की वैल्यू बताना बेटा, समझ गए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, तो यहाँ पुट कर दे बेटा, पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रख दे, इस फॉर्मेट में आएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट्स इक्वल होते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखोगे, उसको सॉल्व करोगे तो उस हिसाब से m की वैल्यू आ जाएगी, तो m की वैल्यू इसमें 1 आएगा, ये 1 आएगा, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। देखिए ये करे कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी बताना है कितना आएगा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स निकालो बेटा, एफ डैश एक्स को 0 करो, 0 करने के बाद पॉइंट निकालना, पॉइंट की वैल्यू 1/2 आएगी, तो 1/2 इसमें रख देना, रखने के बाद जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, सी इज द राइट आंसर आ रही है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग है बेटा, डिसीजन बताना है, इसका फिगर बनाना है, तो आप जानते हैं x माइनस 3y ग्रेटर दैन 0, ये ओरिजिन से जाता है, x 3 से ऐसे रहेगा, अब ये जैसे x ग्रेटर दैन 3y होगा, इसी की साइड जाएगा तो अनबाउंडेड हो जाएगा, क्या होगा बेटा, अनबाउंडेड हो जाएगा, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये सी इज द राइट आंसर होगा। तो आप चेक कर लेना 44 का। आगे बढ़ते 45 का इसका इन्वर्स मॉड ए निकालोगे बेटा, तो मॉड ए जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू ये आ रही है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू -1 और 1 होती है, 1 रखेगा बेटा तो क्या आएगा 4, अब मिनिमम जब स्क्वायर है तो 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो क्या आएगा 2 और 4 के बीच में आएगा, तो डी इज द राइट आंसर होगा 45 का। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखो ये कर द फ्यूल ऑफ कॉस्ट पर आवर रनिंग ऑफ द ट्रेन प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द जनरेटर पर किलोमीटर, फ्यूल ऑफ द कॉस्ट 48 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर एट द फिक्स चार्जर रन द ट्रेन अमाउंट ऑफ द 1200। आप एक चीज़ जानते हो बेटा, पहले कर प्रोपोर्शनली है, फ्यूल कॉस्ट इक्वल टू, ये मैं सारे निकाल दे रहा हूँ, फ्यूल कॉस्ट इक्वल टू वो कर है के इंटू स्पीड का स्क्वायर है, कर है तो फ्यूल कॉस्ट कितना है 48 है बेटा, के हो गया, ये कर है 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ से के निकल जाएगा बेटा 3/16 हो जाएगा, पहला पॉइंट 3/16 ये पूछ रहा है, तो डी इज द 46 का पहला पार्ट ये आंसर आ जाएगा। अब इसका इक्वेशन बनेगा तो टोटल जो कॉस्ट फ्यूल का मैं बता देता हूँ, कॉस्ट टोटल कॉस्ट इसकी रनिंग बनेगी, ये 3/16 हो गया बेटा, स्पीड का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर टी हो गया प्लस 1200 टी होगा, क्योंकि पर आवर का रहा बेटा 1200 टी हो गया, ये इक्वेशन दूसरा बन गया। तो ये नेक्स्ट का डेरिवेटिव करके 500 किलोमीटर तक रखेंगे। जैसे मान लो ये 47 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द ट्रेन ट्रेवलिंग 500 किलोमीटर चल रहा है, 500 किलोमीटर, मैंने अभी बताया था
इक्वेशन क्या था 3/16 v² प्लस 1200t था, वहाँ मैंने बनाया था इक्वेशन। अब इसको करेक्ट डिस्टेंस पे निकालना है, तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 किलोमीटर चला, स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ t होगा बेटा ये पुट कर देना, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद b आएगा, b इज द राइट आंसर। फिर इसको डेरिवेटिव करके 0 करोगे तो 48 का c आएगा, 49 का आप उसकी वैल्यू टोटल कॉस्ट निकालोगे तो c आएगा, आप चेक कर लेना, और 50 का d आएगा, टोटल 500 इसमें। तो ये टोटल पैटर्न रहा आपका पेपर का सीबीएसई का, कि जो 2021 और 2022 के क्वेश्चन कैसे आएंगे। कुछ लोग बोल रहे थे केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो केस स्टडीज़ बेस्ड सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएंगे, बच्चों को कंफ्यूज मत करिए और इस तरह के सही डायरेक्शन में इसकी तैयारी कराइए। ओके, धन्यवाद बच्चों।